नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिटनेस प्रयोगशाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा ये फिटनेस चैनल देख रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एनर्जी पे कि किस तरीके से आपको अपनी बॉडी की एनर्जी जो है इंक्रीज करनी है, क्योंकि पूरा खेल जो है एनर्जी का ही है हमारी लाइफ में। और अगर एनर्जी नहीं है तो उसके साथ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कितनी सारी ट्रेनिंग देने के बाद मैं इसी बात पे पहुंचा हूं, कितनी भी अच्छी आप डाइट ले लें, कितनी अच्छी भी आप डाइट ले लें, कितने भी अच्छी डाइट के प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो कर लें, अगर आपके अंदर एनर्जी का लेवल कम है तो आप अपनी अच्छी बॉडी अचीव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि कोई लड़का है जो कि जिम ज्वाइन करना चाहता है, जिसकी उम्र 22 साल है लेकिन उससे पहले उसने कभी भी जिम नहीं किया है, या उसकी उम्र 30 साल है, उससे पहले उसने कभी भी जिम नहीं किया है। जब वो जिम जाएगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी नहीं किया है और उसके लिए ये एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी। तो इसके अंदर जो एनर्जी लेवल होगा एक्सरसाइज करने का वो काफी कम होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एनर्जी लेवल को लेके आए और उस एनर्जी लेवल पर रह करके वो काफी समय तक प्रैक्टिस करे, और जिससे वो अच्छी बॉडी अचीव कर पाएगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पिछली टॉपिक्स में भी बताया है, कि आप फोकस करें, कंसंट्रेशन करें, और उसके बाद किस तरीके से आपको करनी है एक्सरसाइजेस। अब मैं बात करने वाला हूं एनर्जी का लेवल कैसे आप चेंज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं। जब ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो हमने ब्लड डोनेट किया होता है वो बनना चालू हो जाता है, और एक हफ्ते में हमारा ब्लड जो है पूरा बन जाता है। यानी हमें एक हफ्ते तक तो वीकनेस लगती है, उसके बाद हमें वो कमी नहीं लगती, क्योंकि ब्लड जो होता है हमारे अंदर बन जाता है। उसी तरीके से एनर्जी का भी लेवल है कि जब हम लोग अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं, पूरा निचोड़ देते हैं, तो जो हमारे अंदर नई एनर्जी क्रिएट होती है, जनरेट होती है, वो बड़ी ही डायनेमिक तरीके से होती है, और उसका जो रिजल्ट होता है बड़ा अच्छा होता है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमसे 2 पुशअप भी नहीं लगती, 4 पुशअप भी नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे करके हम उसको बढ़ा लेते हैं। अब एक तरीका तो ये मैंने बताया आप लोगों को कि आप पुशअप मारते हैं 10-10 करके रेपिटेशंस मारते चले जाइए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे एक पुशअप भी नहीं लगती है। जब एक पुशअप भी नहीं लगती तो उसके तरीके ये होते हैं कि आप घुटने को रख करके भी पुशअप मार सकते हैं, जमीन में घुटने रख करके भी पुशअप मार सकते हैं। जिस तरीके से आपके किसी तरीके से सही फॉर्म में एक पुशअप आने लगेगी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप और अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हैं और बहुत ऊपर के लेवल पे ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपके अंदर 20 रेपिटेशन मारने की क्षमता है, तो आप ये समझिए कि आप एक सेट पे 20 मार रहे हैं, और 20 मारने के बाद आपने कई सेट लिए, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आएगा 6, 7, 8, 10 सेट मारने के बाद कि आपको ये 20 सेट जो होते हैं वो 15, 15 से 10, 10 से 5 में आ जाएंगे। तो आपको यहीं पर ध्यान रखना है कि जो 5 रेपिटेशन हो गई हैं और आप चाहते हो कि एनर्जी को और इंक्रीज किया जाए, तो अब आपको इसी 5 रेपिटेशन में जो कि बिल्कुल घट गई हैं, नीचे के स्तर पे आ चुकी हैं, उनको लगातार परफॉर्म करते रहिए। कहने का मतलब है जब तक आपकी एक रेपिटेशंस ना हो जाए तब तक आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप अगली बार 2-3 बार की प्रैक्टिस के बाद जब देखेंगे कि आपकी ये जो परफॉर्मेंस है वो काफी इनहेंस्ड हो जाएगी, और ये 5 रेपिटेशंस भी जो लास्ट की आपकी आती थी वो बढ़ जाएंगी। यानी अभी फेलियर जहां आपके 15-20 सेट में आ गया होगा, बिल्कुल जीरो हो गया, आप बिल्कुल भी एक भी नहीं मार पा रहे हो, तो वो लगभग लगभग बढ़ जाएगा। तो जीरो फेलियर एकदम मारना है जब आप गिर जाएं। तो इससे क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, नई एनर्जी जनरेट होती है। जिस तरीके से मैंने बताया ब्लड डोनेट आप करते हो, तो ब्लड डोनेट करने के एक ही हफ्ते के बाद ब्लड जो होता है वो बन जाता है, फिर हमें कमजोरी नहीं लगती। उसी तरीके से हमारी एनर्जी है, जिस तरीके से आप खर्च करोगे उस तरीके से वो इंक्रीज होती चली जाएगी। बिल्कुल मत डरिए कि आप क्या कर रहे हैं और इतना क्यों कर रहे हैं, कैटाबॉलिक में चले जाएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल मत डरिए। अगर आप डर रहे हैं तो आप तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी बॉडी जो है वो जल्दी बनने वाली नहीं है। लेकिन आज अगर आप जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसी चक्कर में रहते हुए जब लड़के इस प्रोसेस को नहीं कर पाते तो इनहेंस होने की सोचते हैं कि हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा वजन उठाना चाहते हैं, इस वजह से वो गलत तरीके से गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में उनको काफ़ी
दुखों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी गलतियां मत करिए आप लोग, बार बार मैं कह रहा हूं आप लोगों से। मैं आप लोगों को तरीके बता रहा हूं, एक एक स्टेप के साथ लेके चल रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने एनर्जी लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप अपनी पूरी निगेटिव एनर्जी भी खर्च कीजिए, जिससे आपकी नई एनर्जी जनरेट होगी। या आप विश्वास मानिए, ऐसा ही होता है। जब हम अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जी खर्च कर देते हैं तो नई एनर्जी जनरेट होती है, जिससे हमारी रेपिटेशंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब आपकी रेपिटेशंस की क्षमता बढ़ जाएंगी तो यही नियम सब वेट ट्रेनिंग में भी लागू होता है और धीरे 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 करके आप काफी विकसित हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं, काफी मस्कुलर हो जाते हैं। अगर आप टाइम दे सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करिए, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, आपको किसी भी मेडिसिन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दोस्तों, यही था हमारा टॉपिक आज का। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि हाँ सही स्टेप क्या है एक्सरसाइज के, जिससे आपकी मसल्स बिल्डिंग अच्छे से हो सकती है। हमारी पूरी ताकत बॉडी बनाने में लगी रहती है, लेकिन हमारी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा बॉडी बनाने में नहीं लगनी चाहिए। हमारी ताकत जो है सीखने में लगनी चाहिए। अगर आप इस प्रोसेस को लेके जिम में जाते हैं कि हमें कुछ सीखना है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस जिम को में ये सोच के जा रहे हो कि हमें बॉडी बनानी है और 2 महीने में 3 महीने में बनानी है, तो शायद आप कभी नहीं बना पाओगे। शायद आपको सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। ऐसे ना जाने कितने लड़के हर साल जिम छोड़ देते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमारे बस का नहीं है। तो उन्हें तो ये लगेगा ना हमारे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जिस तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए उस तरीके, क्योंकि वो लोहे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं आज मैं 40 उठा रहा हूं तो कल 100 किलो उठाऊं, 2 दिन बाद ही मैं 100 किलो उठाने लगूं, या 3 महीने बाद 100 किलो। तो समय लगेगा इन सारी चीजों के लिए। जो स्टेप मैंने बताए हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। जहां आप पुशअप मारने की क्षमता को विकसित करेंगे तो वहां आपकी बेंच प्रेस भी विकसित हो जाएगी। और ये नियम जो है सारे एक्सरसाइज में लागू होते हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं और अपनी एक अच्छी मसल्स बना सकते हैं। और तो अपने दोस्तों को बताइए और उनके साथ प्रैक्टिस करिए और फेलियर तक जाइए, निगेटिव एनर्जी भी खर्च कर दीजिए, तब आप में नई एनर्जी जनरेट होगी और आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं। तो यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।